हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राजीव सर क्लासेस। आज हम लोग अपने परसेंटेज चैप्टर के फोर्थ पार्ट पर हैं। इसमें हम लोग किसी के आय में वृद्धि या कमी या किसी के खर्च के विषय में, जैसे कोई कुछ खर्च करता है या कहीं पर जमा करता है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अपने गोल्डन चार्ट का यूज ना करके कुछ अलग मेथड का यूज करेंगे। इनको इस पार्ट में हम लोगों को, जैसे किसी नगर की जनसंख्या वृद्धि होती है तो फर्स्ट ईयर कुछ अलग तरीके से हुई, सेकेंड ईयर में बढ़ने की जगह पे घट गई, फिर थर्ड ईयर में फिर बढ़ गई। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए पहले बेसिक्स पर ध्यान देते हैं हम लोग। पहला हम लोग ये लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को ही पहले हम लोग देख लें अगर, तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को देता है, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को देता है और बाकी का 10% वह दान कर देता है। इस प्रकार उसके पास रुपए 10,080 शेष बचे हैं। उसकी आय कितनी थी? अ पर्सन गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रेस्ट टू हिज यंगर सन and 10% of the rest he donates. Thus he has rupees 10,080 left. What was his income? यानी यहां पर हम लोगों को इसकी इनकम बतानी है कि टोटल इनकम कितनी थी। तो अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर 20% उसने दे दिया अपने बड़े बेटे को। देने का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो इनकम थी वो घट गई, यानी कि जितनी पहले तो भाई इनकम तो है तो वो 100% है। देखिए जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अगर 100% की इनकम कर रहा है और उसमें से 20% अपने बड़े लड़के को दे दिया, तो उसके बाद उसके पास कितना बचा? उसका 100 - 20 करेंगे तो 80%। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि शेष का, यानी कि अब इस 80% का 30% अपने छोटे पुत्र को देता है। यानी कि अब हम लोग इस 80% पर आ जाए तो इसका 30% जो है वो अपने यंगर सन को दिया और बाकी का, यानी कि अब देखो 80% तो ये हमारे पास शेष बचा हुआ था। अब उसमें से 30%, अगर 80 का 30% अपने छोटे बेटे को दिया है तो बाकी कितना बचा? इस 80% का 70%। यानी हमको जब भी कुछ देना होगा तो उसको 100 से माइनस करना है। यहां देखिए ऐसा तो नहीं किया गया ना कि 80 - 30 किए तो यहां 50 लिख रहे हैं, नहीं। हमको जब भी माइनस करना है तो 100 - 30, 100 - 20, ये चीज देखिए, ये 80 बचा था और ये कितना बचा? 70। ठीक है, तो हमको ये याद रखिएगा कि जब भी कहीं कुछ देते हैं, खर्च करते हैं या खो जाता है तो माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 100 से। अगर हमको कहीं से कुछ मिलता है या मान लीजिए हमारी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर रही है, जैसे मान लीजिए कि किसी फॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर भाई कुछ अलग सैलरी रहेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी सैलरी इंक्रीज करती है। तो मान लीजिए अगर 10% से इंक्रीज की तो पहले 100% मिलती थी, अब उसमें इंक्रीज कितने का होगा? 10% का हो गया, तो न्यू सैलरी अब हमारे पास क्या हो जाएगी? 110% की हो जाएगी। यानी जब कुछ मिलता है तो वहां हमको प्लस कर देना है। यानी लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे तो वहां हमको 100 माइनस करना है। 100 में से जो भी परसेंटेज है उसको माइनस करेंगे, और अगर कुछ मिलता है हमको तो उसको 100 में प्लस कर देंगे, यानी 100 + 10 किए तो 110। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
पहला क्या कहा जा रहा है, पहले तो देखिए यहां पर हमारे पास पूछा जा रहा है कि उसकी आय कितनी थी। तो पहले तो उसकी आय को हम लोग x रुपीज एज्यूम कर लेंगे। 20% अपने बेटे को दिया है, तो यानी बचा कितना उसके पास 80%। अब इस बचे हुए 80% का 30% अपने बेटे को दे दिया, तो यानी 30 तो दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, उसका 70%। अब ये जो बचा वाला था इसका भी 10% जो है वो दान कर दिया है। तो दान करने के बाद उसके पास कितना बचा, इसका 90 भाई 10% दान किया है ना, डोनेट किया है तो 10%, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90%। अब सब डोनेट वगैरह करने के बाद उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 10,080 रुपीज। क्लियर है। बस अब इनको परसेंटेज करना है, ये जो परसेंटेज है इनको फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए x मल्टीप्लाइड 80 है, तो यानी 80 बाई 100 मल्टीप्लाइड 70 बाई 100, यहां ब्रैकेट्स की कोई यूज नहीं है हम लोग की, 90 बाई 100 गिव्स आउट 10080। एक काम करते हैं, पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इस साइड, उसके बाद फिर इनको कैंसिल करेंगे। तो x गिव्स आउट ये 10,080 मल्टीप्लाइड 100 बाई 80 मल्टीप्लाइड 100 बाई 70 मल्टीप्लाइड 100 बाई 90। क्लियर। 0 टू ये 0 कैंसिल होगा, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दिए, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दिए। अब यहां देखा जाए तो देखिए इस नंबर को ऐड करके देखिए, इसके डिजिट्स को 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, प्लस 0 किए तो 1, प्लस 8 की तो 9, प्लस 0 किए तो 9, यानी इसका टोटल सम जो है वो 9 है, तो यानी ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 0। क्लियर। लास्ट 3 डिजिट 0 0 0 हो या 8 से डिविजिबल हो, तो कितना भी बड़ा नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 8 से इसको कर लेते हैं, 8 1 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, 3 का यहाँ पर 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस पर, तो 32 हो गया। तो 8 4 ज़र 32 एंड 0। क्लियर है। तो जो रिमाइंडर बचा हुआ था यहाँ पर अब हमारे पास क्यूटेंटिस का कितना आ जा रहा है, हमारे पास 140। 7 टेबल से कैंसिल करेंगे, 7 2 ज़र 0, 7 2 ज़र 14 एंड 0, ठीक है 20। तो 20 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 10 गिव्स आउट 20,000 बाई 2 है, और फिर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो 20,000 रुपीज। क्लियर है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 20,000 रुपीज का ये गलती से लिख गया था, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यदि एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% और फिर 20% की वृद्धि कर दें तो वस्तु का अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपए हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है? If the price of an item is increased by 10% and then by 20%, then the last increased value of the object becomes rupees 33. What was the initial price of the item? इस क्वेश्चन में हम लोग अपने गोल्डन चार्ट का थोड़ा सा यूज लेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने गोल्डन चार्ट को बनाया था उस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, लेकिन अपने फर्स्ट क्वेश्चन के मेथड को अप्लाई करते हुए। अब देखिए यहां पर पहला काम, हमारे पास अंतिम बढ़ा हुआ जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो हमको पता है 33 रुपीज की। हमको स्टार्टिंग जो प्राइस है उसकी इनिशियल प्राइस जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करें, उसको एक्स एज्यूम कर लिए। अब पहले 10% से इंक्रीज किया है, 10% से इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, प्लस करना है। तो 100 प्लस 10 करेंगे
तो 110% को फ्रैक्शनल कन्वर्ट किया जाए तो हो जाता है 11/10। इतना तो हम लोग को जानकारी हो ही चुकी है। अब इस इंक्रीज्ड वैल्यू में फिर से 20% की इंक्रीज की जा रही है। 20% का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज है, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120, और उसको फ्रैक्शनल कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों के पास अगर देखा जाए तो 0 0 कैंसिल किया जाए तो 12/10 या 6/5। ओके, तो मल्टीप्लाइड 6/5 और गिव्स आउट जो इंक्रीज्ड वैल्यू है। इंक्रीज्ड वैल्यू हमारे पास कितनी हो जा रही है, 33 की। सिंपल सा है, x की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x गिव्स आउट 33 मल्टीप्लाइड 10/11 मल्टीप्लाइड 5/6। अब यहां देखिए 11 1 जा 11, 11 3, ये सॉरी 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। 3 के टेबल से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से ये 5 10 गया, 5 टाइम्स में 5 5 जा 25। तो ये हमारे पास ये x हमारा फाइंड आउट हो चुका है, यानी कि जो प्रोडक्ट था उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी आई, ₹25। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 वर्ष पहले एक कस्बे की आबादी 1,60,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में यह क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ी तो वर्तमान आबादी क्या है? The population of a town was 1,60,000 3 years ago. If it increased by 3%, 2.5% and 5% respectively in the last 3 years, then the present population is। अब यहाँ इन चारों ऑप्शंस में से हमारे पास कोई ना कोई होगा। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाम में बढ़े। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर चलेगा उसमें भी हम लोग का ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में भी हम लोग इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इंक्रीज कर रहा है तो वही सेम टू सेम, देखिए यहाँ 3% से इंक्रीज किया तो 100 प्लस 3 करेंगे तो 103। 2.5 है तो 100 प्लस 2.5 करेंगे तो 102.5% हो जाएगा। 5% से भी इंक्रीज है तो 5% को ऐड करेंगे 100 में तो 105% हो जाएगा। तो सिंपल सा है, लेकिन हाँ अब एक चीज ये है कि यहां हमारे पास पहले का पता है, स्टार्टिंग एंड निकालना है, यानी यहां हमको एक्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वो हमको दिया हुआ है 1,60,000। तो यहां हम लोग ले लेंगे क्या, 1,60,000 मल्टीप्लाइड 103/100। भाई हमको पता है कि 3% से इंक्रीज कर रहा है तो 103% होगा, परसेंट का मतलब ऑब्लिक में 100 जाएगा। फिर यहां पे भी देखिए 2.5 है तो यानी कि 102.5/100। फिर मल्टीप्लाइड यहां पे क्या करेंगे, 5% है तो यानी 105/100। और यही हमको पूछ रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स यानी 3 साल के बाद अभी की जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ की पॉपुलेशन वो कितनी होगी, तो वही हम लोग को फाइंड आउट करनी थी। तो अब पहला काम एक चीज ये देखिए, यहाँ पर डेसिमल जो है वो 1 डिजिट पर है, तो पहले डेसिमल को हम लोग हटा लेते हैं, उसके बाद फिर और कुछ काम किया जाएगा। चलिए एक बार और लिखते हैं इसको, 160,000 यानी 1,60,000 मल्टीप्लाइड 103/100। 102 डेसिमल को हटा करके 5 को लिखिए तो नीचे में 10 जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, मल्टीप्लाइड 105/100। क्लियर है, 1020। अब यहाँ 20 और है तो इससे कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया। अब चले आइए यहां देखिए 25 है, तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नंबर में अगर हमको लास्ट 2 डिजिट 00,
25, 50 या 75 मिले तो उसको हम लोग 25 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 25 4 जा 100, यहाँ पर 25 बचा 1 टाइम्स में, 25 4 जा 100 0। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 5 की टेबल से अगर इसको देखा जाए तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। 8 की टेबल से 8 2 जा 16। देखिए यहाँ पर हमारे पास नीचे अब कोई नंबर बचा हुआ नहीं है, यानी हमको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में हमको किसका किसका मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करते समय हमको 2 का 103 में, फिर 41 में, फिर 21 में। अब इतना करने के लिए कैसे करेंगे? देखिए पहले क्या है, लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड 103 मल्टीप्लाइड 41 मल्टीप्लाइड 21। क्लियर। तो एक काम करते हैं, पहले 2 का मल्टीप्लाई 41 में किए तो कितना हो गया हमारे पास 82। 21 का मल्टीप्लाई 82 में करेंगे तो अब कितना हो गया हमारे पास? देखिए 21 2 जा 42, कैरी 4 हुआ, और 21 8 जा 168 एंड 4 को करेंगे तो 172। क्लियर है। अब हमको क्या करना है कि इस 103 का मतलब 100 प्लस 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देना है? 1722 में। क्लियर है, 1722 में। तो यहाँ देखिए पहले 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 172200 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कैरी 2 एंड 3 1 जा 25। क्लियर है। और आपका यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो ऐड करते के साथ हमको क्या मिल जाएगा? 6 प्लस 0 करेंगे तो 6, 6 प्लस 0 किए तो 6, 1 प्लस 2 किए तो 3, 5 2 7 7 1, 1,77,366। ऑप्शन सी ये हम लोग का राइट आंसर। हम लोग मल्टीप्लाई करने का जो ट्रिक है वो अलग से हम सिखाएंगे इसको। ऐसे हम लोग इजीली कर सकते हैं कि देखिए 2 का मल्टीप्लाई 41 में किए तो 82 आया। अब 21 का हम लोग इजीली कर सकते हैं, 2 का और 1 का है ना, तो ये हम लोग कर लिए तो हमारा 1722 आया। 100 प्लस ये 103 का करना था तो इसको 100 प्लस 3 में कर लिए। 100 का मल्टीप्लाई करने का मतलब केवल 00 बढ़ाना था, फिर 3 का टेबल तो आ रहा है, इजीली हम लोग कर सकते हैं, तो उनको ऐड कर दिए और ये हमारा आंसर। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 या 3, तो उसमें या तो इंक्रीज था या तो डिक्रीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा। देखिए कैसे। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है तथा प्रथम वर्ष उसकी जनसंख्या 1.5% की दर से बढ़े तथा दूसरे वर्ष 2.5% की दर से घटे तथा तीसरे वर्ष 5% की दर से बढ़े। यानी देखिए फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड ईयर में डिक्रीज कर रहा है और थर्ड ईयर में इंक्रीज कर रहा है। तो नगर की 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2,50,000। इन फर्स्ट ईयर इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1.5% एंड डिक्रीज्ड बाय 2.5% इन सेकेंड ईयर and increased by 5% in third year. Then find the population of the city after 3 years. चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लोग लेंगे 2,50,000 को, ये गिवन वैल्यू है हमारे पास 2,50,000। अब यहां देखिए पहला हमारे पास इंक्रीज हो रहा है 1.5% से इंक्रीज है, तो यानी कि 100 में 1.5% को ऐड करेंगे तो 101.5 परसेंटेज को साइन को हटाए तो ऑब्लिक में 100 लगाना ही है, सबको पता है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज कर रहा है 2.5 से, यानी 100 में से हम लोग 2.5 को माइनस करेंगे तो 97.5 बाई 100। फिर नेक्स्ट हमारे पास 5% से इंक्रीज कर रहा है तो यानी 105 बाई 100 और इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है आफ्टर 3 इयर्स वाली। क्लियर है। तो पहला काम तो हम लोगों को डेसिमल फ्रैक्शंस को जो भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको हटाना है, तो उसके लिए पहले तो इसको रिपीट लिखेंगे हम लोग। रिपीट लिखने का अब ये चलेगा हम लोगों का 2,50,000
मल्टीप्लाइड 1015। देखिए डेसिमल को हटाए तो नीचे में 10 जो है वो बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाइड 97.5 था तो यहाँ पर 0.5 को हटा करके 975 कन्वर्ट किए तो यहाँ पर भी 10 जो हमारा बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाइड 105 बाई 0100, इसमें नहीं बढ़ना क्योंकि यहाँ डेसिमल था ही नहीं। चलिए अब जीरो को कैंसिल किया जाए, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। ये लास्ट जीरो से ये भी जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 25 बन जा 25 की टेबल से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। अब देखा जाए तो यहाँ पे नीचे में 100 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें तो देखा जाए तो नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ पर 75 है, यानी कि ये 25 की टेबल से डिविजिबल है और ये भी 25 की टेबल से डिविजिबल है। तो तुरंत हम लोग वहां पर अपना काम कर लेंगे, 25 की टेबल से करेंगे। तो 25 3 75, यहाँ पे 22 बचा और ये मिलकर के 225 हुआ तो 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया और 25 से ये 4 टाइम्स में हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कैंसिल करने के लिए 4 की टेबल से न तो 1015 कैंसिल होगा, न तो 39 कैंसिल होगा, न ही 105 कैंसिल होगा। तो हमको क्या करना है, पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है और 4 4 जा 16 तो होता ही है, तो पहले इसको ले लिया जाए। 4 4 जा 16, ये तो हमको लेना ही था, लेकिन अब यहाँ पर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना है। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, अब बैठ कर उतना मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, डायरेक्टली करते हैं। कैसे, यहाँ देखिए 39 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 105 में, तो यानी कि 105 का मतलब 100 प्लस 5। देखिए पहले 100 का 39 में किए तो 3900, 5 का करना है, प्लस करना पड़ेगा ना, तो 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 3 जा 15 एंड 4 कितना हो गया, 15 प्लस 4 19, तो यहाँ 5 9 0 4। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट क्या चलना है, ये तो हमारा रफ वर्क चल रहा है। अब यहाँ देखिए 1015 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 4095 में। तो 4095 का टेबल पढ़ना मुश्किल पड़ेगा, 1015 का इजी है। कैसे, 1000 प्लस 15, 15 की टेबल तो सबको याद होगी ना। तो यहाँ पर पहले 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, यानी कि 4095 है, 1000 का मल्टीप्लाई किए तो 30 बढ़ जाएगा। अब प्लस करना है किसको, 15 की टेबल को, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई किस में होना है, 4095 में। तो देखिए 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 9 जा 135 एंड 7 142 कैरी 14, 15 पर ये 0 जा 0, 14 का 4 कैरी 1 हो गया, 15 4 जा 60 एंड 1 61, प्लस कर दीजिए 5 2 4 5 6 6, 15 कैरी 1 1 4। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ हमारे पास मिला 4156 16 से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 25976.5625। क्लियर है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको देखा जाता है कि हमारे पास ये क्या है। अगर ये नंबर हमारा 49 तक होता तब तो हम लोग 76 पर ही छोड़ देते, लेकिन ये 49 से क्या है, बड़ा है। 50 और 50 से ग्रेटर होने पर आगे +1 किया जाता है। तो यानी ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, 2597776 की जगह पर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर ए 2,59,777, ये हम लोग का आंसर। ये हमारा पांचवा और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने वृद्धि का या जमा का या ये क्वेश्चन देखे। अब इस क्वेश्चन में खोने का है। सीधी सी बात है, खोना या खर्च करना बात एक ही होता है। यानी खो दिए तो भी माइनस करना है, खर्च कर दिए तो भी माइनस करना है। इजी है और इसको फटाक से सॉल्व किया जाए। पहला काम देखिए क्या कह रहा है कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है।
शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपीज बच जाते हैं, तो उसके पास कितनी मुद्रा थी? A man loses 20% of his currency after spending 25% of the remaining currency. He has rupees 480 left. Then how much currency did he have? यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितनी करेंसी थी, कितना रुपए था? तो बस वही स्टार्टिंग वाला प्रोसेस एज्यूम कीजिए x, लास्ट में इस क्वेश्चन को फिर से लिए ताकि क्वेश्चन नंबर 1 2 फिर से रिमाइंड हो जाए, मल्टीप्लाइड 80 पर, ये देखिए 20% खो दिया है, यानी बचा कितना उसके पास 80%, यानी 80/100 मल्टीप्लाइड, अब देखिए 75% खर्च किया है, यानी 100 में से 70 गया तो कितना, ये 25 गया तो कितना बचेगा 75 में 25% खर्च किया है तो 75% बचेगा, तो यानी 75/100 क्लियर है। और उसके पास टोटल कितना बचा 480 क्लियर। तो अब यहां देखिए पहला काम तो ट्रांसफर कीजिए, x गिव्स आउट 480 मल्टीप्लाइड 100/80 मल्टीप्लाइड ये 100/75। पहला तो 0 to 0 कैंसिल कीजिए, 8 की टेबल से 8 1 जार 8 और 8 6 जार 48 क्लियर है। 75 है तो 25 की टेबल से हो जाएगा, 25 3 जार 75, 25 4 जार 100, 3 2 जार 6 क्लियर है, सॉरी 3 2 जार 6, 2 4 जार 8, 8 मल्टीप्लाइड 100 करेंगे तो 800, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी जो करेंसी थी वो कितनी थी ₹800 की, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू स्टूडेंट्स।